Please switch on your cameras, everyone. And thank you पावरफुल पावर बुक के सेशन में आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है. सो वेलकम एवरीवन. हाँ जी. सो कैसा रहा आपका कल का क्लास? कैसा था एक्सपीरियंस? Yes, no, maybe. Anyone wants to share something? Yes, unmute yourself. Who want to share? Yes. कल का लेसन बहुत अच्छा था और स्पेशली जो लास्ट में आपने पूरा अपने आध्यात्म के बारे में बताया और फिर वीडियो भी भेजा, वीडियो देखा भी, तो काफी कुछ मतलब लग रहा था डीप में कि कितना मतलब हमको अभी करने की, हम कितनी इच्छाएं करते हैं, कितने वो करते हैं, यानी हमको अभी बहुत करनी है, अंदर तपस्या करनी है एक प्रकार से देखा जाए तो. क्योंकि इतना आसान नहीं होता है इच्छाओं को मारना. बिल्कुल. इच्छाओं को मारना नहीं है, बस उनको कन्वर्ट कर देना है एक बड़ा गोल सेट करके. इच्छा मरती नहीं है, बस उनको जान लेना पड़ता है कि कितनी भी इच्छाएं करो आप, लेकिन इनका कभी एंडिंग नहीं है. तो जब ये अवेयरनेस आ जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली छूट जाता है, फिर करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक वो चीजें हो जाती है. तो उस पर्सन की जिसकी स्टोरी मैंने भेजी, एकदम आपने देखा उसका लाइफस्टाइल कैसा था, सब कुछ कैसा था, और ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये लड़का सब कुछ छोड़ सकता है. इज दैट पॉसिबल? नो, नेवर. गाड़ी के आगे चाबी रखे, वो तो दुबई का ही सीन था, यानी वो बाहर फॉरेन कंट्री घूम के ये करके और सडनली संन्यास लेना, यानी अमेजिंग. वो एकदम रिचेस्ट, मतलब बोलते हैं ना, कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और एकदम जो परवरिश उसकी हुई है एकदम हाई फाई, वेल सेटल. और उसके बाद कहते हैं ना कि एक टाइम जब आता है ना, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है. जैसे अभी भी आप ले लो, कोई चीज छोड़ने की आपकी जो कैपेसिटी है या अपनी इच्छाओं को, एक टाइम ऐसा अवेयरनेस लेवल आ जाता है कि ऑटोमेटिकली छूट जाता है. अभी हमारे में क्या बोलते हैं कि आलू, प्याज, लहसुन, ये गार्लिक, ये सब चीजें नहीं खाते. नहीं खाते के पीछे का एक रीजन है कि नहीं खाते. उसमें से अगर साइंटिफिक लो तो उसमें तामसिक, थोड़ा अग्रेसिवनेस को बढ़ाने वाले केमिकल्स होते हैं, और थोड़ा माइंड को एक्टिवेट करने वाले केमिकल्स पाए जाते हैं. प्लस उसमें से स्मेल भी बहुत आता है. अगर हम वो कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी से, हमारी स्वेट से भी एक अलग तरह का वाइब्रेशन या वैसा कुछ स्मेल अलग तरह का, तो हमारे में बोलते हैं कि नहीं खाना है. तो कितना बचपन से सुना नहीं खाना नहीं खाना, तो पर कभी समझ में नहीं आया कि नहीं खाना. सडनली एक टाइम क्या हुआ, कोई एक वीडियो देख रही थी. वो वीडियो देखने में उसमें पूरा साइंस के थ्रू बताया है, उस ऑनियन की, गार्लिक की एक एक लेयर को अलग कर करके उन्होंने वो वीडियो दिखाया था. और तभी सडनली माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों खाना है. जब हम भगवान 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 करते रहते हैं, लेकिन वो भगवान ने जो कहा है उसकी आज्ञा पे हमारा भरोसा नहीं है. जिस चीज को हम पंथ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो परमात्मा जो हमको समझाना चाह रहे हैं उसके ऊपर ही हमारी श्रद्धा नहीं है. तो एक टाइम जब मेरा ऑनियन, गार्लिक इतना फेवरेट था कि उसके बगैर मैं कुछ खाना नहीं खाती थी. मेरे टेस्ट बर्ड कभी सेटिस्फाई नहीं होते थे कि ओ मैंने कुछ खाया ही नहीं, कुछ टेस्ट आया ही नहीं, ये वो. और फिर एक टाइम के बाद अवेयरनेस आ गई कि नहीं, टेस्ट में जिंदगी वेस्ट है. इज दैट रियलिटी? इज दैट योर वर्ल्ड? टेस्ट का तेरे ऊपर काबू है कि तेरा टेस्ट के ऊपर काबू है? फिर धीरे धीरे जाके अभी रिसेंटली, बहुत पहले की बात नहीं है, रिसेंटली आई गेस हुआ होगा, लास्ट ओली कभी गई, आज से 9 महीना पहला, मार्च में. हाँ,
तो उस टाइम पे मतलब हम एक रिचुअल में गए थे, ओली जी बोलते हैं उसको, 9 डेज तपस्या, आयम्बिल, ये वो सब कुछ होता है। तो जिरावला जी तीर्थ पे हम लोग गए थे, तो वहां पे गए और कुछ उस टाइम ऐसा हुआ कि भगवान को उन्होंने आज्ञा दी, या मैंने पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो, कुछ ऐसा इनलाइट हुआ कि चलो अभी छोड़ दो, पूरी जिंदगी खाया, बहुत खाया, बट आगे की जर्नी और बहुत बड़ी है, तो इसके ऊपर तेरा कंट्रोल होना चाहिए। तो उस दिन वहां पे एक ऐसा नियम, बोलते हैं नियम, ले लिया कि नहीं खाना है। और उसके बाद मैंने वो, उसमें कुछ छूट भी रखते हैं कि हाँ, आप पर्टिकुलर अगर महीने में 30 डेज आपके होते हैं, तो 30 डेज में थे, अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो 4 संडेज आप छोड़ दो, बाकी दिन नहीं खाना। तो स्टार्टिंग में वैसा सोचा, फिर बोला 4 संडे भी क्यों रखना है, ऑप्शन क्यों देना खुद को। फिर भी कि कभी कभी नियम तोड़ नहीं सकते लेने के बाद, तो वो नियम लेने के लिए मैंने 4 छुट्टी रखा। लेकिन वो 4 छुट्टी रखने के बावजूद वहां से मैंने वो नियम ग्रहण करा। लेकिन आज अवेयरनेस इस लेवल तक आ चुकी है कि खुद से ही वो इच्छा नहीं होती कि खाना है। अभी मैं किसी नियम में नहीं बनती हूँ, 4 संडे मेरे लिए ओपन है, लेकिन फिर भी वो 4 संडे में ऐसा नहीं होता कि मेरे मन से वो इच्छा जागे कि मुझे ये चाहिए, उसके बगैर खाना अच्छा नहीं, ये नहीं, कुछ मतलब कोई थॉट नहीं, सिंगल 1% भी नहीं। तो ऐसा होता है, हाँ होता है। और चेंजेस सडनली ही आते हैं, अचानक से आते हैं, आप समझ भी नहीं पाओगे कि कब कहाँ कैसे, इतना बड़ा बदलाव। पर जब आपको आपके भीतर से कोई अलाउ करेगा ना, बाकी कोई, खुद दूसरा कोई मुझसे छुड़ा के बता लो कि हाँ तू छोड़ दे और मैं मान लू उसकी बात, नॉट पॉसिबल। बोले भगवान भी आके बोल देना तो नहीं हो सकता, जब तक कि आपके खुद के अंदर से कोई आपको परमिशन ना दे आगे बढ़ने की। सो अमेजिंग, तो उनके अमेजिंग। पेरेंट्स हैप्पी थे, उनके पेरेंट्स हैप्पी हुए जब बेटे ने ऐसा डिसीजन। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हैप्पी, और दुख दोनों भी साथ में ही होता है। बिकॉज ऑफ पेरेंट्स की अपनी एक फीलिंग रहती है, उन वो बेटा संसार छोड़ सकता है, लेकिन पेरेंट्स तो आज भी संसार में है, वो तो उन सारी फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो इतना इजी नहीं होता घर वालों के लिए। बट हाँ, उसकी खुशी के लिए फिर वो सब कुछ परमिशन वगैरह दे देते हैं। जी, यस, तो कंटिन्यू करते हैं हम आज का सेशन। एंड फ्रॉम टुमारो लिटिल बिट चेंजेस टाइमिंग में हो सकता है। इज दैट ओके कि अगर मॉर्निंग सेशन हम लोग 3-4 डेज कंटिन्यू रखे तो? विच टाइम मॉर्निंग? मॉर्निंग इज 5 to 6 और 6 to 7। दुबई के हिसाब से 3:30 हो जाएगा। ओके, 4:30 चलेगा, यानी 6 o'clock इंडिया के चलेगा। okay, so it's okay. Okay, Prasanna, don't want to come from your comfort zone, you have to। ओके, सो लेट्स चेक, हम लोग पोल कर लेते हैं आज ग्रुप में कि कौन सा सफिशिएंट टाइम बेटर रहेगा, या तो फिर हम 2 दिन के बाद ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग में आई डोंट नो नेट इज प्रॉपर, और समवेयर सो मेनी ब्रेकडाउन्स वाज देयर। ओके, यहाँ पे भी जैसे 2 दिसंबर नेशनल डे होता है यूएई का, तो 2-3 दिन छुट्टी होती है, तो वो शायद मैं 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक मैं भी शायद करूंगी। और एक चीज आपके साथ और शेयर करनी थी कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दिवाली पे मेरे बेटे को ड्रेसअप के लिए बेस्ट अवार्ड मतलब वो मिला था, तो वैसे ही आज उनके ऑफिस में नेशनल डे के लिए भी था, तो उसमें भी उसने कल से मैं जो मेरी होती है प्रैक्टिस उसमें करके रखा था, और उसने आज विन किया। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन थैंक यू, सो मैं मच। आप ग्रुप में फोटो भेजती हूँ। बिल्कुल, जी, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाँ जी, सो विल स्टार्ट। जी, तो वो 2 दिसंबर से 4 दिसंबर भी अगर आप अर्ली मॉर्निंग ले लोगे तो मैं फिर ले सकती हूँ, तो जैसे शाम को नहीं नहीं, सिर्फ 2-3 दिन का डिफरेंस, और वो भी अगर पॉसिबल होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे। विल चेक आफ्टर मैसेज। ओके, यस। ओके। यहीं से था ना?
हाँ, ये पढ़ लिया था। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार संजीव, ये वृष से करना था। वृष में एक अनुभूति होती है। हाँ जी, यहीं से कंटिन्यू कीजिए। आपको लगता होगा कि, आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार संजीव और निर्जीव चीजों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। वृष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं। प्रेटिस मलफोर्ड 1834 से 1891 नवविचारवादी लेखक। हाँ जी, तो वृक्ष और इस संसार की वो सारी चीजें, हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है, हर चीज एनर्जी से निर्मित है, हर एक में वो वाइब्स, वो पॉजिटिव एनर्जी जरूर है, और जीवन हर एक में संचारित है। तो तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वास्तविक संसार है जो आपके सामने प्रकट हो रहा है। और वृक्षों में भी एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है, उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से, जैसे हमारा तरीका कौन सा है प्रतिक्रिया करने का, अगर आपको कोई बोले आई लव यू तो आप स्माइल करोगे, आप गुड फीलिंग करोगे, आप उनको कुछ अच्छे वर्ड्स बोलोगे, आप उनको हग कर सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो, आप बता सकते हो। लेकिन ये कौन सा तरीका है? हमारा ह्यूमन का तरीका। और इस तरीके से वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करते या अपनी खुशी का इजहार व्यक्त नहीं कर सकते। हम अब तक उनके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं। वी डोंट नो द लैंग्वेज, बट डेफिनेटली ऐसा कुछ ना कुछ उनके पास भी जरूर होगा। तो जैसे जगदीश चंद्र बसु बसु उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना कि पेड़ पौधों में भी फीलिंग्स होती है। Is that name is correct or no? I don't know, but शायद, मुझे जहां तक याद है, जगदीश चंद्र बसु ने एक्सपेरिमेंट किए थे काफी सारे पेड़ पौधों पे रिसर्च, और उन्होंने ये प्रमाणित किया था कि पेड़ पौधों की भी मेमोरी होती है, सांसें लेते हैं, महसूस करते हैं चीजों को, और उनके ऊपर अपना रिएक्शन भी देते हैं। छुई मुई का पेड़ आपने देखा है, उसके Yes. लीव्स को जैसे ही हम टच करते वो एकदम से सिकुड़ जाती है। आपने खुशबू फूलों को महसूस किया है? अगर फूल, जो भी उसका बाली या जो भी बागवान उसको अच्छे से अगर केयर के साथ, लव के साथ उनको डेली हैप्पीनेस के साथ उनको अगर गार्डनिंग और पानी देता है, तो वो और ज्यादा फ्लरिश, और ज्यादा ब्राइट, कलरफुल और ज्यादा खुशबू देते हैं। अगर वहां पे जहां पे भी प्लांट ग्रो करते हैं, अगर वहां पे अच्छा म्यूजिक बजाया जाए तो और फसल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बट हाँ, ये सब कुछ होता है, तो हमारे तरीके से वो प्रतिक्रिया नहीं कर पाते। इट डजंट मीन के वो एग्जिट नहीं करते उनकी फीलिंग। हर चीज इस दुनिया में, जितनी भी चीजें आप देखते हो, आपका मेज, आपका डेस्क, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग इस दुनिया में है, सबके अंदर जीवन और वाइब्स मौजूद है। हम बोलते हैं ना, ये सोफे का ये कॉर्नर मेरा, उस कॉर्नर पे बैठते तो एक अच्छा फीलिंग आता है। ये जगह तो मेरी है, यहाँ पे कोई और नहीं बैठना चाहिए। आप उसी पर्टिकुलर जगह पे बैठ के खाते हो तो आपको अच्छा लगता है। यस नो? बेड का एक कोना भी आपका होता। सॉरी। तो वो लोग हमारे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अभी इतने मैजिकल हो चुके हैं कि हम जरूर समझ सकते हैं कि इस संसार में जीवन हर जगह व्याप्त है। हो सकता है आपको इस बात पे विश्वास हो
कि जिसे आप देख रहे हो सिर्फ वही वास्तविक है और आप जिसे देख नहीं सकते वह वास्तविक नहीं है। तो ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम या क्या बोलते हैं उसको, डाउट। डाउट है। तो ये सच नहीं है। अगर कुछ आपको दिखाई नहीं देता तो वह वास्तविक नहीं है, ऐसा समझना आपका सिर्फ और सिर्फ भ्रम या डाउट है। यस, कंटिन्यू। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परावर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। हम पूरी प्रकृति को कौन से कलर में देखते हैं? ग्रीन कलर में। हम पानी को कौन से कलर में देखते हैं? ब्लू कलर में। आकाश को कौन से कलर में देखते हैं हम? सफेद कलर में। तो ये सारे कलर, क्या हम जो देख रहे हैं वही सच है? नहीं। वो अपना एक, जो उनके पास कलर नहीं होता वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी सब कुछ उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। पर जब आप खोज करते हो तो ये सब कुछ उसमें निकल के आता है। उसी आकाश में जब आप इंद्रधनुष को देखा है, यस, इंद्रधनुष के सातों कलर को देखा है। यस, लिटरली इंद्रधनुष कैसा होता है? पूरा ऐसा शेप में होता है ना। यस, एक टाइम मैं आसमान में ऊपर जा रही थी और उस टाइम हल्का 3:30-4 बजे थे बेंगलोर में, और पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया कि सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते कि आज बारिश भी आ रही है और धूप भी निकली हुई है दोनों, तो आज आसमान में जरूर इंद्रधनुष आया होगा। बिकॉज ऑफ मिड डे के टाइम पे 3, 3:30, 4 बजे अगर होता है ये बारिश और धूप का कॉम्बिनेशन, तो इंद्रधनुष ऑलमोस्ट निकलता है। और मुझे तो ये प्रकृति के रंग इतने प्यारे लगते हैं। तो मैं ये सोचते सोचते टेरिस की स्टेप चढ़ रही थी, सडनली चढ़ी, ऊपर गई, देखा तो हाँ धूप भी है और बारिश भी हो रही है, दोनों भी हल्के हल्के छींटे बूंदाबांदी हो रही थी। देखा तो कहीं भी इंद्रधनुष नहीं है। मुझे लगा ओ यार मेरे को तो देखना था, हे भगवान मेरे को ऐसे ब्यूटीफुल कलर दिखा देना, मेरे को देखना है, बहुत मन कर रहा है। ऐसे करके मैं थोड़ा वॉक कर रही थी और फिर सडनली देखती हूँ, यू कांट इमेजिन कि इंद्रधनुष तो मैंने भी देखा है, 2-3 बार देखा है, बट इंद्रधनुष की जगह पे एक एक बादल है, उस बादल के पीछे से पूरी किरणें निकल रही है, पूरा आसमान में नहीं, सिर्फ वो बादल का पर्टिकुलर जो बाउंड्री बाउंड्री होता है ना, वो पूरा डिफरेंट इंद्रधनुष के कलर की तरह। ओ माय गॉड, मैंने कहा ये क्या है? ब्यूटीफुल। जस्ट इमेजिन ये क्या है, क्या मुझे, मैंने आज से पहले ना तो कभी पढ़ा, ना कभी देखा, ना कभी सोचा, तो ये क्या है? एंड सडनली आई एम शॉक्ड एंड से वाओ व्हाट इज दिस, ओ माय गॉड। और सडनली मैंने नीचे से मेरे बच्चों को आवाज दी, मिस्टर निर्वाण फटाफट ऊपर आओ, देखो ये क्या हो रहा है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। एंड माय लिटिल वन इज केम, और उसने क्या बोला मुझे पता है? मम्मा देखो ना, ऐसा लग रहा है ना जैसे स्वर्ग के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, दरवाजे खोल दिए। बेटा क्या बात कर रहा है इतना जल्दी? और वो और मैं उसको देखे जा रहे हैं, तो इतना ब्यूटीफुल वो क्लाउड दिख रहा है हमको। आई जस्ट शो यू पिक्चर, मेरे पास अभी भी उसका पिक्चर है, मैं लास्ट में शेयर करती हूँ आप लोगों को। लेकिन आप जो मांग सकते हो वो भगवान आपके सामने ऐसे चुटकियों में कहीं ना कहीं से किस तरीके से ला के दे सकता है, बस आपको बिलीव करना आना चाहिए। मैं आपको वो दिखा पिक्चर, आप खुद शॉक हो जाओगे। और लिया जी, जो 7 कलर इंद्रधनुष में होते हैं ना, वही हमारी बॉडी में होते हैं, 7 चक्र। यस एग्जैक्टली। यस। सो कंटिन्यू कीजिए आप थोड़ा, जी। तब तक मैं यस। बताती हूँ आपको। यस। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपके सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें नहीं सुन सकते लेकिन वे वास्तविक हैं। आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक हैं। यदि आप जस्ट अ सेकंड।
डन, आई शो यू दैट पिक्चर। आप ध्यान से देखिएगा कि कितना ब्यूटीफुल क्लाउड दिख रहा है, और ऐसा मैंने तो मेरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। और सडनली मैं जिस चीज के बारे में सोच रही हूँ और मेरी आंखों के सामने एकदम वैसा ही बिल्कुल अपीरियर हो रहा है। वाओ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। Wow. You can see? Yes, I can see. Wow. Beautiful. First time देख। मैं खुद शॉक हूँ कि मैंने ना कभी आज से पहले ऐसा सुना। इंद्रधनुष के बारे में जरूर सुना, उसके कलर वो वैसा पूरा रेनबो भी मैंने देखा है, लेकिन इस तरह का क्लाउड मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम देख रही। और धीरे 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 उसका कलर फैलता फैलता मतलब पूरा उस बादल के पीछे पीछे से जाता हुआ इतना बेहतरीन लग रहा था। एंड 10 मिनट के लिए तो मैं शॉक हो गई, वहीं पे स्टैंड कर रही हूँ मैं कहा ये ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा है यूनिवर्स ने आपके लिए स्पेशल दिखाने के लिए भेजा है। यस, और मेरे बच्चे के मुंह से जो बात निकली ना, मम्मा स्वर्ग के दरवाजे खुल गए देखो। वाओ, आई डोंट नो उन्होंने कौन से फेरी टेल या कौन से मूवी में ऐसा देखा है, बट पता नहीं उनके मुंह से इस तरह के शब्द निकल रहे हैं। बच्चों के मुंह से निकली हर बात सच होती है, हो सकता है इनर आवाज ही हो उनकी। मे बी। सो थैंक यू। हाँ जी, तो इस तरह जब आप हमेशा रेडी रहते हो ना ऐसा कुछ देखने के लिए या उस पे भरोसा करने के लिए, तो ये सारी अदृश्य चीजें भी आपके लिए, आप सोचो और भगवान आपके सामने ऐसा दृश्य उपस्थित कर दे कि यू आर जस्ट शॉक, आंखें खोल के फाड़ के आप देख रहे हो और वाओ 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 बोले जा रहे हो। यस, इज दैट पॉसिबल? आपको सिर्फ भरोसा करना है। हाँ जी, यस। यदि आप ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए, पढ़ लिया। ये पढ़ दिया आपने? यदि yes. आप कहीं आवाज है? यदि आपसे यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसी को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसी गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। सोचो एंड इमेजिन। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। इट डजंट मीन कि वो इस वर्ल्ड में क्या बोलते हैं उसको, अगर आप उनको सुन नहीं सकते तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे नहीं है। आपकी उनकी फ्रीक्वेंसीज को सुनने की क्षमता नहीं होती, वो आपकी क्षमता से भी परे है। इतना महीन, इतना बारीक आवाजें होती हैं। हम सबने डॉगी देखे हैं, किसी के घर पे पेट है डॉगी, तो जो डॉगी पालते हैं उनके साथ एक डॉग विसल्स करके आता है कुछ, तो वो डॉग विसल्स में उनको ट्रेन किया जाता है। तो उसकी विसल्स मतलब जब बजाते हैं तो उसमें से साउंड कुछ आता है कि नहीं पता नहीं, बट वो आपका डॉगी कहीं भी हो, आप अगर वो विसल्स को बजाओगे तो आपका डॉगी भागता हुआ आपके पास रिटर्न आ जाएगा। वो आपका डॉगी उस आवाज को सुन सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है। एक कुत्ते का नाक की जो शक्ति होती है ना, हमसे इतनी ज्यादा अधिक होती है कि उसको मतलब कहीं भी, आपने पता है ना उसकी इस शक्ति का यूज आर्मी में, ड्रग्स आइडेंटिफाई करने में और कितनी जगह पे करते हैं, पर हमारे पास वैसे क्वालिटीज अवेलेबल है नहीं है।
और हम जान भी नहीं सकते कि किस तरीके से कितनी बारीक क्वालिटी उसको दी हुई है और इतने हाई एंड लेवल की। यस, लेकिन भरोसा है हमको। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं इस दुनिया में। अब आप अल्ट्रा वायलेट लाइट या इंफ्रारेड लाइट को देख नहीं सकते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों के देखने की क्षमता से भी परे होती है, लेकिन वे भी वास्तविक है। यदि आप प्रकाश की सभी आज तक खोजी गई फ्रीक्वेंसी को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान ले, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ की गेंद से भी ज्यादा छोटी होती है। यू कैन इमेजिन। तो शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे बहुत कुछ मिस्टीरियस छुपा है। कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पे बैठे हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली है। अब बताएं कि कुर्सी कितनी वास्तविक है। कुर्सी के पीछे का क्वांटम फिजिक्स जब आप खोज के निकालोगे उसकी एकदम छोटी अवस्था को, तो एक बीज को ग्रो करते हैं इस मिट्टी में, मिट्टी से एक पेड़ बनता है, पेड़ के बाद तने के अंदर से उसको काटते हैं, काट के शेप देते हैं, शेप देने के बाद वो हार्ड बन जाता है, फिर उससे जैसा चाहे डेकोरेशन का हम हमारा फर्नीचर बनाते हैं। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस हमको लगता है कि अभी इसमें कोई जान नहीं है, लेकिन स्टिल एनर्जी वाज देयर। सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, पहले स्मॉल, फिर बिग, फिर लिक्विड, फिर उसके बाद दूसरा 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 दूसरा। तो इस तरीके से चीजों का एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, लेकिन एनर्जी हमेशा रहती ही रहती है। राइट? तो बुद्धिमान व्यक्ति ही, सिर्फ जिनके दिमाग पैने हो चुके हैं, शार्प हो चुके हैं, ऐसे लोग ही जानते हैं कि संसार केवल भ्रम है। यहाँ पे दिखने वाली बहुत सारी चीजें सच भी नहीं है और सच भी है। जो दिखता है वो भी है, जो नहीं दिखता वो भी है। तो बहुत कुछ संसार में भ्रम है, इसीलिए हम इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसीलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। यस नो? ये लाइन समझ में आ रही है? ये वाली फिर समझा। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार, हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता। तो जो गीता में कुछ लाइनें दी है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्म पे ध्यान दे और सोचने मत बैठ कि इससे क्या मिलेगा, उससे क्या मिलेगा, ऐसा वैसा ये वो, सिर्फ अपना कार्य करते जा। तो जब बुद्धिमान व्यक्ति, एक इंसान की अवेकनेस, एक अवेयरनेस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है ना, तो वो जानता है कि जो भी इस संसार में दिख रहा है मुझे विजिबल, या जिनको मैं छू पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, भोग पा रहा हूँ, या जिनका यूज कर पा रहा हूँ, वे सारी चीजें केवल भ्रम है। आप इसमें रिश्ते ले लो, नाते ले लो, संबंध ले लो, मटेरियलिस्टिक थिंग ले लो, बाकी चीजें ले लो, तो ये सब कुछ उसका बनाया हुआ क्या है? संसार, उसकी इमेजिनेशन का। लेकिन उससे बहुत बड़ा जो आइसबर्ग का नीचे का हिस्सा है ना, वो हिडन है। तो हम कुछ भी करते हैं ना, कोई भी कार्य, तो जो हमारी थॉट में जो आके हम कार्य करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा हद तक ये दुनिया बड़ी है। जब स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में आप ट्रेवल करते हो या उसमें आगे जाओगे ना, तो धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ पाओगे। तो गौतम बुद्धा के ये शब्द हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न है और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान, मतलब कि ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, ये वैज्ञानिकों ने प्रूवन करके बताया है और उसमें ये कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता ना रहे, धारणा या बिलीव ना रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना के प्रयोग पर जो वो सोचता है या जो वो एक्सपेरिमेंट करता है,
तो जैसा उसका बिलीफ सिस्टम होता है, उसका थॉट प्रोसेस होता है, प्रयोग के परिणाम पर उसका असर 101% पड़ता ही है। Yes, no, maybe. You can understand this thing? Yes. जैसे चेयर को हम लोग निर्जीव वस्तु मानते थे, लेकिन अभी जो आपने ये ट्री का एग्जाम्पल देके बताया तो वाकई में उनमें भी जीवन है। बिल्कुल है। हर चीज का फॉर्म चेंज होता है, जीवन और एनर्जी हमेशा से रहती है। तो जैनिज्म का एक शास्त्र है कि एक 3 पद है, उन 3 पदों के ऊपर ये पूरे संसार और सृष्टि का क्रिएशन हुआ है। तो वो 3 शब्द हैं, उपनैवा, विगवैवा और धुरैवा। पदार्थ, एलिमेंट उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और नष्ट हो जाता है, और ये सतत क्रम कंटिन्यूस राउंड 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 चलता रहता है। चेतना जी से पहले उनकी मदर से पहले उनकी मदर से पहले उनकी मदर। ये जीन का जो प्रोसेस है, आज से हजारों साल पहले प्रोसेस होता हुआ यहाँ तक पहुंचा, और आगे आपसे आपकी आने वाली जनरेशन तक कंटिन्यू जाता जाएगा। आप पैदा हुए, आप बच्चे हुए, बच्चे से थोड़ा और वयस्क हुए, उसके बाद आपका फॉर्म, आपके थॉट, आपका बॉडी सब कुछ चेंज होता वापस अगेन सेम बच्चे के जैसे कंडीशन में, जो बुढ़ापा आता है ना लास्ट टाइम, तो बच्चे के जैसे हम वापस से हो जाते हैं, और उसके बाद अपना सिर्फ शरीर त्याग करते हैं। आत्मा अपना कर्म और अपने बंधन, जो कर्मास उसने किए ना, उसके साथ वो उसकी मेमोरी फिक्स्ड हो जाती है, और वो इस दुनिया में नया शरीर धारण करने के लिए चली जाती है। उसके कर्मास के अकॉर्डिंग उसको वैसा बॉडी, उसको वैसा फॉर्म, वैसा शेप, और वो सब कुछ जो भी क्वालिटीज उसको चाहिए वैसा मिलता है। अगर उसने अच्छा किया तो उसको अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छे किसी इंसान के घर मनुष्य भाव प्राप्त हो सकता है, या तो उसके कर्मा के अकॉर्डिंग उसको सारी चीजें अवेलेबल होगी। अगर इस सिस्टम को ना मानो तो आप सोचो कि इस सृष्टि का बैलेंस होता? तो कोई तो ऐसा सुप्रीम पावर है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। परमात्मा के लिए सब कुछ बराबर है, तो ऐसा हम क्या करते हैं या क्या रीजन है जिसकी वजह से कोई एक काला है, कोई एक गोरा है, कोई एक नाटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई सुअर है तो कोई शेर है, तो कोई तोता है, तो कोई तीतर है, कोई मैना है, कोई पत्थर है, तो कोई पानी है, कोई फिशेस है। वाई? कर्मों के हिसाब से चोला मिलता है। 101% आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको चोला मिलता है। तो आज अगर आप हम यहाँ पे इस चीज को सुन पा रहे हैं ना, तो आपके पुण्य का अकाउंट बहुत ज्यादा हाई लेवल का होगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। तो आप उन चीजों को सुन पा सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज को समझ पाना या इसमें एंटर हो पाना ही नॉट पॉसिबल। आओ, खाओ, पियो, रहो, झगड़ा करो, ब्लेम गेम खेलो, ये करो, वो करो, तेरा मेरा, तू मैं, और फिर बुढ़ापे में हाय हाय करके लोग चले जाते हैं। एक सेकंड के लिए अपनी आईज क्लोज करो, अपने नियर डियर के सर्कल में देखो, ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो सिर्फ इतना किया और दुनिया से गायब। मतलब व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाई यू आर हियर, व्हाट यू वांट, जाना कहाँ है, आए कहाँ से हो, क्या कर रहे हो राइट नाउ, कुछ लेना देना नहीं। कौन सी दुनिया, डोंट नो। खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस खत्म। सुबह खाया, शाम को निकाल दिया, दैट्स इट, दिस इज लाइफ। या उस हिडन पार्ट के अंदर और क्या छुपा हो सकता है, इसकी आपके अंदर वो भूख है, जानना है सच क्या है, ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है, इस भ्रम के पीछे संसार कौन सा है, वो दुनिया कौन सी है। यस नो? यस, इवन मेरी 2-3 फ्रेंड्स तो
जैसे उनको बताया कि ये क्लास है क्या, तो बोला क्या क्लास है वगैरह, लाइफ मिली है एंजॉय करने के लिए, खाओ पियो पार्टी करो मौज करो, क्या इसमें पढ़ना। बोला बुढ़ापे में तो वैसे ही ये सब करना है। एग्जैक्टली, एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो। उनके लिए उनका संसार वैसा ही है, बस इनफ, दैट्स इट, यही जिंदगी है। उससे आगे की उन्होंने दुनिया शायद देखी ही नहीं। उनकी लिमिटेशन उनको वहीं तक रख रही है। एंड नाउ यू कंपेयर योरसेल्फ, वेयर आर यू? यस, जस्ट अभी step your मालूम पड़ neck गया। and say thank you to God, thank you Bhagwan, thank you universe. Just imagine how much we are blessed. हर एरिया में, लाइफ के हर एरिया में इतना ज्यादा लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कपड़े नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहाँ जाना है पता नहीं, इतना सब कुछ इस दुनिया में भरा पड़ा है। और सोचो उनके कर्माज उन लोगों को कितनी उन पे दया, कितनी अच्छी भावना, कितना अच्छा उन सबके लिए मंगल हमारे दिल से निकलना चाहिए कि वो लोग भी एटलीस्ट इस जर्नी में ज्वाइन कर पाए, समझ पाए इन चीजों को। तो हर एक के लिए दिल से आपको कितना ग्रेटिट्यूड निकलना चाहिए संपूर्ण जीव राशि के लिए, कि अपने अपने कर्मों का फल तो सबको भोगना है, लेकिन भगवान उनको वो शक्ति और क्वालिटीज दे कि वो समझ पाए इस चीज को। तो जो लोगों को ये अवेयरनेस आ जाता है ना, एक शब्द यूज होता है सम्यक ज्ञान, जिसमें ये भूख जाग जाती है ना, दैट कॉल्स यू आर अ समकिति आत्मा, सम्यकी आत्मा, कि आपके अंदर वो बस जानना है कि एक इच्छा आ गई ना, इट मीन्स आपकी वो इंटरनल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करो, कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। वो यूनिवर्स बाहें फैलाए आपकी आने की प्रतीक्षा कर रहा है कि आओ और जानो, समझो, सीखो। सो विल कंटिन्यू। तो यहाँ पे वैज्ञानिकों के मन में भी ऐसी कोई अगर धारणा या बिलीफ सिस्टम होते हैं तो उनका उन प्रयोगों के ऊपर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिकों के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणामों पर भी असर पड़ता है। आपकी क्या धारणाएं हैं, आपके क्या बिलीफ सिस्टम है, आप बचपन से क्या सुनते आए हैं, अपने अपने बड़े बूढ़ों से उस बचपन के पीरियड में क्या ऐसी बातें पकड़ के उनको आपके ऊपर वो छप चुकी है। बिलीफ सिस्टम होंगे ना सबके, बहुत से लोगों के। जैसे पैसों के मामले में तो पैसा मेरे पास तो ऐसा आता है कि पूछो ही मत, मैं तो मिट्टी में भी हाथ डालती हूँ ना तो सोना बन जाता है मेरे पास। तो मेरे पर्स में ऑल द टाइम पैसों की कभी कमी नहीं, हमेशा भरा रहता है। दिस इज माई बिलीफ सिस्टम। खाने के बारे में, अरे मेरे को तो कुछ भी दे दो, मेरे लिए तो वो प्रसाद है, मेरे को हर खाने में टेस्ट आता है। मेरे को ऐसा कुछ टेस्ट में पर्टिकुलर, अभी राइट नाउ ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि मेरे को टेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे सामने जो भी आता है वो मैं इतना प्यार से, इतना अच्छे से अच्छा लगता है कि वो प्रसाद आ गया मेरी प्लेट में, चलो भगवान ने इतना काबिल समझा कि इतना सारा दिया है। तो टेस्ट में तो वो ध्यान नहीं जाता, जो कुछ भी मिलता है वो इतना यम्मी के कंपेयर ही नहीं कर पाते। वाव की फीलिंग निकलती है हर एक बाइट के साथ। तो मतलब ऐसा आपका क्या बिलीफ सिस्टम है, आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका आपके जीवन पर भी असर पड़ता है। तो अभी इन क्लासेस में जो आपने अपने बिलीफ सिस्टम को रीप्रोग्रामिंग किया है ना, तो उस तरीके से आप अपने बिलीफ सिस्टम को, नेगेटिव को डिलीट करके अगेन रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। तो जैसे जैसे आपका नॉलेज और अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, ऑटो प्रोग्रामिंग होके आपके न्यूरॉन्स उस जानकारी को आपके माइंड में एक्टिवेट कर देंगे। यस नो? अंडरस्टैंड? तो चाहे आपकी मान्यताएं सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। सच हो या झूठ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने मान लिया कि हाँ होता है तो होता है, आपके लिए होगा। मैंने मान लिया
मेरे मन में गणेश जी के लिए बहुत ज्यादा श्रद्धा है, हे गणेशा, हे देवा, हे गणपति बप्पा मोरिया, ये वो। मैं गणेश जी के मंदिर में जाके इतनी श्रद्धा से झुक रही हूँ, ऐसा करी वैसा करी, तो मेरे को गणेश जी का फल मिल रहा है, गणेश जी की कृपा मेरे पे हो रही है। मुझे लगता है कि गणेश जी ने मेरी हेल्प की, ऐसा किया वैसा किया, ये वो सब कुछ। तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है मेरे लिए काम करता है। एक और बंदा ले लो आप, एक पारसी को पकड़ लो, उसको पकड़ के आप लेके जाओ, मैं बोलूंगी चल मेरे साथ, मेरे लिए गणेश जी, अरे इतना ये वो गणेश जी को मानता नहीं है, उसका कोई बिलीव नहीं है, कोई आस्था नहीं है उस पर। वो आएगा मेरे साथ, मैं बोलूंगी तू गणेश जी के सामने झुक, तू ऐसा कर वैसा कर, तेरा भी अच्छा हो जाएगा। वो उसने कर लिया हमारे कहने से, उसको फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ उसका सिस्टम क्या करता है, उसको अलाउ नहीं करेगा। उसकी धारणा किस पे है, उसकी श्रद्धा किस पे है, वो वहां पे जाएगा तब उसको फर्क पड़ेगा। अगर कोई चर्च में जाता है तो उसको जीसस से फर्क पड़ता है, कोई लक्ष्मी माँ को मानता है तो उसको उनसे फर्क पड़ता है। तो क्या ये सब झूठ है? नहीं, उतना ही सच है। पैगंबर भी अवेलेबल है, कृष्णा भी अवेलेबल है, राम भी अवेलेबल है, सीता भी अवेलेबल है, सावित्री भी अवेलेबल है, और दुर्गा भी अवेलेबल है, शंकर भी अवेलेबल है। आपकी धारणा मान्यता जिस पे है उसी से आपका संसार का निर्माण होता है। गॉट इट एवरीवन? अंडरस्टैंड? और अपने बिलीफ सिस्टम को आप रिक्रिएट कर सकते हो हमेशा। ऑप्शन आपके हाथ में है, चॉइस हमेशा किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, आप सोच सकते हैं कि अरे ये तो हो जाएगा, अरे ये तो मेरे लिए चुटकियों का गेम है, ये तो मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, आई विल डिसाइड दिस, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे ये चीज पाना है, मुझे ये खोजना है। तो आपका थॉट, आपकी कल्पना, आपके एहसास जो आप रखते हो ना, तो जिसके सच होने, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, आपका भविष्य। आप क्या सोच रहे हो राइट नाउ, क्या प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वहां से आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं वह बदले में आपको वही देगा जो आप चाहते हो, जो आपने ऑर्डर किया, जो आपने मांगा, चाहे जानते हुए या अनजाने में। यस, नो? समझ में आ रहा है बेबीज के ऊपर से जा रहा है? So I'll come back to normal. Just think, जितने क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है ना अभी, क्लचर, ये अच्छा सही है, अच्छा गलत है, ये चेक करो, वो चेक करो, बहुत सारी एक एक शब्द पे आपके माइंड में हजारों फाइलें खुल जाती हैं। इज इट यस, नो? यस, राइट? तो चेक करो उनको, पूछो, और जितना पूछोगे उतना आपको आंसर खुद से मिलते जाएंगे कि ऐसा होता है, हाँ ऐसा उस टाइम हुआ था, तब ऐसा रिएक्ट किया था, अच्छा देखो वापस से वैसा हुआ, ये वो दोनों टाइम पीछे कोई कोई आपसे बातें कर रहा होगा। अभी क्लास में मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपके साथ आपके अंदर से कोई एक इंसान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी तरह की बातें कर रहा होगा। राइट है? सच बोल रही है? अच्छा, बिलीव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अच्छा मैं तो नहीं मानती, भले बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस दैट 100 बात है। आप कभी भी अकेले नहीं होते हो, कभी भी नहीं। आपके भीतर एक ऐसा जरूर कुछ ना कुछ छुपा है जो हमेशा आपके साथ रहता है, जिसके साथ हमेशा आपका कन्वर्सेशन चलता रहता है। कोई भी चीज करने से पहले आपको कोई ना कोई रोकता, कोई ना कोई टोकता, कुछ ना कुछ बोलता जरूर है कि हाँ चेतना, दिस इज राइट, हाँ चेतना भरोसा कर ले, अरे चेतना जस्ट स्टॉप, नहीं ये सच नहीं है, आगे मत बढ़, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ये वो ऑल द टाइम होता है कि नहीं होता? ये तो बिल्कुल 100% सही है। जैसे अभी आप वो चर्च का और उसका बता रहे थे, तो मैं वही 2 संडे को जब गुरुद्वारे गई थी ना, तो वहां पे भी ऐसे एक मंदिर में सब सारी मूर्तियां थी, गणपति ये। तो मैं वही याद कर रही थी कि जो मेरे साथ चले थे उनका विश्वास साईं बाबा में ही था। तो भले हम एक एक मूर्ति के आगे हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन वो सीधा उधर ही गया साईं बाबा के उसमें ही, और वहां पे उसने
पूरा टाइम बिताया। तो मैं वही याद कर रही थी। तो आप सही कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में दूसरा कुछ चलता रहता है। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर आपका पूरा अवेयरनेस होना चाहिए, कब कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सच है झूठ है, आपके लिए कितना आपका बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा है, कौन कौन सी चीजें आपको छलनी से छान के निकालनी है। हर एक धर्म में कहीं भी कभी भी आप जाओ, कुछ भी देखो सीखो, जो पॉजिटिव है सिर्फ उस चीज को आपको छलनी से निकालना है। चाहे आप किसी भी धर्म से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक ने, जो टॉप पे बैठे हुए बंदे हैं ना, उन्होंने सच बातें ही कही, बस उनका समझाने का तरीका अलग अलग। उनकी अपने अपने सिस्टम थे, उनकी अपनी अपनी लर्निंग थी, तो उन्होंने अपने अपने तरीकों से दुनिया को समझाया या सिखाया। तो जैसे युग भी चेंज होते गए, टाइम भी चेंज होता गया, वॉइस के वर्डिंग्स भी चेंज होते गए, तो हर एक की अपनी लैंग्वेज रही है, हर एक के अपने शब्दों को परिभाषा देने का एक अलग तरह का जरिया रहा है। उर्दू ले लो, संस्कृत ले लो, हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ, वी डोंट नो। तो हम नहीं जानते, ऐसा नहीं कि वो चीज सच नहीं है, उतनी ही सच है और उतनी ही झूठ भी है। दैट कॉल मोह माया। वी डोंट नो, मतलब इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, बट जस्ट फॉर योर अवेयरनेस। तो आगे बढ़ते हैं। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। तो जैसा जैसा आपने भरोसा किया, जैसा सोचा, जैसा आपने महसूस किया, आपका संसार बिल्कुल वैसा ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही चीज आपके जीवन में आ जाती है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा। वो बोलेगा, यस मेरे आका, आपका आदेश सर आंखों पर। और वो आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा जैसा कि आपने सोचा। अंडरस्टैंड? भीतर तो, अंदर तो कोई जा नहीं सकता। आपके खुद को, आपके अलावा दूसरा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पूरे तरीके से जान पाए। आप खुद ही अपने आप को पहले तो अच्छे से नहीं जान पाते, दूसरे की तो बात छोड़ दो। खुद ही खुद को अगर अंडरस्टैंड कर लेना, कब कहाँ पे क्या कैसे ट्रिगर होता है, कैसे चेंजेस आते हैं, क्या इमोशंस बदलते हैं, कभी इतना हाई लेवल पे तो कभी एकदम डीप बिलो द लाइन, तो कभी एक सेकंड में अबव द लाइन। खुद को भी अगर प्रॉपर वे में जान लिया ना, तो मतलब अमेजिंग। तो आप जो सोचते हो, वो आकर्षण का नियम आपके आदेश का वैसा ही पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को बिल्कुल वैसा ही बना देगा जैसा कि आपने सोचा। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हो, उसमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है, ट्रू। न दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान। जस्ट थिंक, ये लाइन है, ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। कैसे? क्या नहीं दिखता हमको? यस प्रसन्ना? फीलिंग्स, विश्वास, ये चीजें नहीं अपना, दिखती। यस। सॉरी, हम बोल रहे थे सपना मैम, दैट्स व्हाई वी चुप रही। आप बोल रहे थे ना सपना मैम? नहीं, आप बोलिए बोलिए। थैंक यू। मेरे हिसाब से जो हम लोग नहीं देखते ना, दैट इज आवर इमेजिनेशन, आवर फीलिंग। तो इमेजिनेशन इज मच मोर रियल देन, मैं वही पढ़ रही थी आप जो बोल रहे थे, इमेजिनेशन इज मच मोर बिगर एंड रियल देन आवर अभी जो लाइफ हम लोग है, हम लोग का लाइफ इज जस्ट द रिजल्ट ऑफ आवर इमेजिनेशन। राइट। बट ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जब हमने उन पे बिलीव किया या करना स्टार्ट किया, तो हमारे लिए वो चीजें वरदान बन गई, ब्लेसिंग बन गई। सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड,
लव, फीलिंग को लव देना एंड इतना एनर्जाइज करना कि हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, एंड वो अपना ड्रीम को विश्वास, मेन तो स्पेशली विश्वास है अपना जो भी चीज के लिए। वेरी ट्रू, वेरी नाइस आंसर कि हाँ, ऐसी सारी चीजें जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसमें आपके बिलीफ सिस्टम को रीप्रोग्रामिंग करना आपके लिए वरदान और विजय है, आपकी जीत है। आपका जो डिसीजन, आपका जो चॉइस है, उसके ऊपर गोल सेटिंग पे आपका चलने का भरोसा, अपने कमिटमेंट को देने का भरोसा ही आपके लिए विजय और वरदान है। So, congratulations everyone. अब्राहम लिंकन के ये शब्द हैं 1865 से लेके अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। सीमा और बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। तो सीमा मतलब लिमिटेशन और बंधन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस जोड़ना। तो वो दोनों की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। तो पीढ़ियों दर पीढ़ी एक से दूसरे तक क्या चीज ट्रांसफर हो रही है, लेकिन शायद वो चीज सच है या नहीं। तो अब असली मिस्ट्री को डिकोड करने का टाइम आ चुका है। क्या है वो स्टोरी? What was that? असली कहानी। Be aware. असली कहानी ये है कि आप एक असीमित हस्ती हैं, विदाउट एनी लिमिटेशन। असली कहानी ये है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख ही नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व इस दुनिया में मौजूद है। सब कुछ सच है, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी पड़ेगी। चॉइस इज योर, नाउ टाइम टू मेक अ डिसीजन। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी। अभी शाउट करके दुनिया को बताने का टाइम है, ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट, दैट आई एम अ मैजिशियन। मैं भरोसा करता हूँ, मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है उस यूनिवर्स को, और मैं चूज करता हूँ उस पाथवे को ग्रेटिट्यूड और लव की। और ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं इस चीज को, इस दुनिया में कितने लोगों को इसकी जरूरत है? यस नो? कितने लोगों को जरूरत है? बोलो। सबको ही जरूरत है। सबको ही जरूरत है। आप कितने लोगों तक रीच आउट कर सकते हो? व्हेन यू डिसाइड, और दिल में वो भावना उठ रही है कि हाँ, सबको मिलना चाहिए। yes. आप वो कितने भगवान की तरह खुद में वो देव गुण ला सकते हो कि इस चीज को बांटना स्टार्ट करो। और जितना बांटना स्टार्ट करोगे क्या होगा? मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा। एग्जैक्टली। तो शाउट के साथ पूरी दुनिया को बताने का टाइम है दैट आई एम दिस इन दिस जर्नी। कम एंड लर्न, एक्सप्लोर योरसेल्फ, recreate yourself, reprogram yourself, learn the lesson of law of attraction, LOA, law of attraction and everything. डीप से उसको समझने की जरूरत है, मैजिक को। तो आपको अद्भुत जीवन जीने की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। आप जो भी चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें,
आप अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम दे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करे। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मनचाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपके जीवन में भर देगी, जो कि आपको खुशियां देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आपको जानना होगा कि आप किससे प्रेम करते हैं, आप चाहते क्या हैं, व्हाट यू वांट। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की उस कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही रखें, बाकी सभी कुछ फेंक दें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे और वे आपके जीवन में साकार हो जाएगी वर्तमान में। Oh my God, this is eye opener. Wow, look at this picture. अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है, उन्हें अपने पास्ट, अपने बचपन में ही रहने दे, और जिन चीजों से आपको प्रेम है, केवल उन्हें ही अपनी मेमोरीज में याद करें। अपनी किशोरावस्था और वयस्क जीवन से जुड़ी जो जो चीजें आपको पसंद नहीं है, उन्हें लेट गो करके फॉरगिव कर दे, उन्हें रहने दे, और केवल अच्छी चीजों को छानकर आज अपने मेमोरीज में रखना है। और पूरे जीवन में जिन चीजों से आपको प्रेम है, सिर्फ उन्हें ही कैरी करें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो टाइम चला गया, वापस कभी नहीं आने वाला। आप हर बार अपने अतीत को आज में ना जिए। जब भी आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं, तो जिन चीजों से बुरा लगता था, उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखना है। अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई जितनी बार आप करोगे, गड़े मूर्तों को उखाड़ोगे, उनकी वो घटिया गंदी बदबू को हर बार महसूस करोगे, खुद हर्ट होगे, अपना आने वाला फ्यूचर खराब करोगे, और वैसे ही सीड को आप बोओगे। यस नो? तो रेडी करने के लिए कि लेट गो, फॉरगिव। आज के बाद कभी पास्ट का कुछ भी आपके प्रेजेंट में नहीं आना चाहिए। डिसाइड, जस्ट चॉइस फॉर योरसेल्फ, नेवर एवर, कभी नहीं, इतू सा भी नहीं, सोच में भी नहीं आया, फटाक से सोच थॉट को छीन। अंडरस्टैंड एवरीवन? अतीत की नकारात्मक चीजों को खुदाई आज के बाद से ना करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल नहीं करना है। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे की तरफ ऑलवेज पुश करती है। वो परमात्मा शक्ति हमेशा हमारा हाथ पकड़ के हमको आगे की तरफ का रास्ता बताती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, हर एक के लिए वो शक्ति काम कर रही है, वो यूनिवर्स काम कर रहा है, लेकिन कई लोग रुककर पीछे देखने लगते हैं अपने पास्ट में। अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध कर रहे हैं। माँ बाप बोल रहे चलो बच्चा आगे, इतना अच्छा है, यूनिवर्स बोल रहा है चलो आगे, इतनी बड़ी दुनिया है, नहीं मेरे को तो पीछे जाना है, नहीं मेरे को तो गड़े मुर्दे उखाड़ने, नहीं मेरे को तो वो बदबू से प्यार है, नहीं मेरे को तो रोना है उन यादों के साथ, नहीं मेरे को तो बुरा फील करना है, मेरे को तो आपके साथ नहीं आना। यस नो मे बी वी आर वन ऑफ देम। Choose for yourself, take a strong decision. Yes, no. प्रेंटिस मलफोर्ड 1834-1891 नव विचारवादी और लेखक के ये शब्द हैं। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी निरुपमा रॉय को जानते हो? सब लोग जानते हो? प्रसन्ना जानती है? ओके, इतना जोर से सर हिला रहे हैं। यस यस, टेल मी कौन है?
वो बोलते शी इज एक्ट्रेस एंड वो जो बोलते हैं ना वो ऑलवेज रोने का सीन करती है ना? वैसे ही। तो आप कितने टाइम निरुपमा रॉय के कैरेक्टर में आते हो? आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत आपको पता है मेरे साथ ये हुआ, मेरी किस्मत तो इतनी खराब है, मेरा तो ये, मेरा तो वो, ऑल द टाइम निरुपमा रॉय के कैरेक्टर में, कभी जॉनी वॉकर के कैरेक्टर में, कभी किसके कैरेक्टर में, कभी किसके कैरेक्टर में। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, अवेयरनेस के साथ एक दिन में हमारे अंदर से कितने कैरेक्टर, कितने एक्टर बाहर निकलते हैं। सुबह से लेके आज से लेके 2 घंटे तक का भी अगर आप रिकैप लोगे ना, यू जस्ट लाफ, मैं थी, मैं था क्या। बहुत चेंज हुआ मैम, अभी उतना ज्यादा निरूपा रॉय नहीं बनती आप तो सोचो उस सिंपैथी से इतना प्यारा लोग, और ये बेचारा देखा इसकी किस्मत, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, इतना अच्छा लगता है लोगों की सिंपैथी गेन करना। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, क्या कर एक्चुअली रहे हो? अभी हम क्या समझे ना मैम, अभी हम क्या समझे कि हम लोग 10 मिनट उन लोग का देखो अपने आप को सेटिस्फाई होता है, पर उन लोग जाने के बाद ना हम लोग हाफ एन आवर 1 आवर हम अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, वही माइंड में चलता रहता है। तो इट्स बेटर इज बेटर नॉट टू क्राई मच, प्रेजेंट में हैप्पी हो यस। तो अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी, अपनी स्टोरी हर बार हर एक को सुनाते रहते हो, तो जीवन के वैसे ही प्रसंग आपके जीवन में बार 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 और लगातार आते रहेंगे। आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं, या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे। यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, जा बच्चा, दे दिया, मजे कर। ओके, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में सच हो जाएंगी बेवकूफों। यस, नो, यस, जस्ट अंडरस्टैंड। टैटू करवा लो आज की क्लास को, एक एक पॉइंट को हाथ पे लिख लो। कितना बड़ी बातें हैं, मतलब ये कि कांट इमेजिन। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम, प्यार। अपने जीवन को प्रेम से पूरा भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, वो गिल्ट, वो किसी के साथ द्वेष, एनवे और बाकी सारे नकारात्मक भावनाएं दूर चली गई है। और फिर आप इस पर अब तक की महानतम, द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अपनी सबसे प्यारी और एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी को बनाने का, न्यू क्रिएट करने की स्टार्टिंग करेंगे, एक नई कहानी का सर्जन शुरू करेंगे। और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर सुंदर, प्यारे प्यारे, ब्यूटीफुल, कलरफुल, रेट्रो कलर के चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है और यह सारी चीजों को जीत लेता है। इसके सामने हर चीज बौनी, हर चीज। प्रेम की शक्ति का असर हर एक के ऊपर पड़ता है और 101% गारंटी पड़ता ही पड़ता है। मर्जी किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी। पीस पिलग्रिम, मूल नाम मिल्ट्रेड लिसेट नॉर्मन, 1981, शांति कार्यकर्ता। सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे आज हम हमारा स्टॉप करते हैं रीडिंग। यस, so anyone want to share the key learning point, what you learned from today's class? मैंने तो बहुत कुछ सीखा, वापस से मेरा पूरा रिकैप हो गया। एंड रियली इस बार की इस क्लास में मुझे इतना मजा आ रहा है। इस बार की क्लास में कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मैं खुद भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस चैप्टर और
मुझे इतना कुछ अपीरियर हो रहा है कि वाओ, इतना ज्यादा रिकैप रिकॉल हो रहा है कि ओ वाओ वाओ वाओ, हर शब्द के साथ मतलब अंदर से रोमांच की लहरें उठ रही, इतना पावरफुल खुद के अंदर फील हो रहा है। अच्छा, खुद पे ही कभी कभी प्राउड होता है। तूने बोला, कहाँ से बोला, किधर सुना था, कैसे उस टाइम तूने वो एग्जाम्पल दिया, मैं खुद की रिकॉर्डिंग को 2 बार सुनती हूँ, जस्ट इमेजिन। अच्छा, तूने ये बोला था, कैसे बोला रे, तेरे को कैसे पता चला, ये वो मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल। मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। कौन है, कौन सी ऐसी शक्ति है, पावर है जो पीछे से एक मैसेज दे रही है और वो माध्यम में है, बताना वो चाहती है, शब्द सिर्फ मेरे। डोंट नो कैसे आता है, कहाँ से आता है, मुझे तो इसका थोड़ा 1% भी नहीं पता। मैं खुद की रिकॉर्डिंग देख के शॉक हो रही हूँ। वो ये तूने बोला था, इस टाइम पे ये आइडिया तेरे माइंड में कैसे आया, ये एग्जाम्पल तूने कहाँ सुना था, किसने बताया। से वाओ लिया, यू आर द बेस्ट। क्या बोलती है तू, क्या समझाती है तू, इतने अच्छे एग्जाम्पल लाती कहाँ से है तू? कहाँ से आता है डोंट नो, बट हाँ ऐसा होता है। जब आप खुद पे बिलीव करते हो, खुद पे भरोसा करते हो, खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हो, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। जस्ट ब्रेक ऑल द लिमिटेशन, ऑल द बाउंड्रीज, ऑल द बैरियर एंड फ्लाई। क्या प्यारे लग रहे हैं, मतलब इतना डीप थिंकिंग के साथ सबके चेहरे पे ये स्माइल, पावरफुल स्माइल। वाओ, दैट इज माय बिग अचीवमेंट कि हाँ राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। And we are very comfortable and limited edition people. हाँ जी। मैम आई वांट टू से समथिंग। ये जो आपका मैजिक का जर्नी, उसमें जब मैं ज्वाइन की हूँ ना, जो आपने कनेक्टिंग डॉट्स ये सब हम लोग का स्टार्ट हुआ था, मैं उस टाइम उतना केयर नहीं किया था, लाइक होगा उतना ऊपर ऊपर से समझ में उतना नहीं आया था। जब जब कल का चैप्टर और उसके पहले वाला चैप्टर में जब आपने बोला ना, वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड, और नहीं होता है तो भगवान का इच्छा से होता है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड वी हैव टू बी हैप्पी, आपने ऐसा ही बोला था। एंड मैं अपना डॉट्स कनेक्ट कर रही थी, क्योंकि बोलते हैं ना, जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा, फिर उसका वो वध नहीं हो सकता है। जब तक मुझे लगता है, जब तक मेरा अच्छाई का पोटली नहीं भरता ना, मुझे वो अच्छाई नहीं मिलेगा। सो मेरा अच्छाई का आई वॉज गिवर गिवर गिवर, जैसे कनेक्टिंग डॉट, मैं एक पाथ से दूसरा पाथ में मैं गई, वहां मैं गिवर हुई, मेरा अच्छाई का थोड़ा वो होकर मैं आज यहाँ पर आई। एंड वो मैं जब डॉट में कनेक्ट करने लग जाती हूँ ना, मुझे अभी आप जो पढ़ा रहे थे, आई वाज शॉक, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आई वाज शॉक, माय गॉड, मैंने ये किया था, इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। दो मैं अगर मेरे फ्रेंड लोग को भी बोलती हूँ ना, जिसको नहीं आना लिखा है, या उन लोग अभी तक अच्छाई का थोड़ा कमी है, थोड़ा उन लोग वहां तक नहीं पहुंचा है ना, वो लोग, मैं अगर उन लोग को कितना लिंक भी दूं ना, वो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मैम। जैसे कि मैंने ये मैजिक का मूवी उन लोग को कितना फॉरवर्ड किया, लिंक कितना भेजा, वो लोग बोलता है मैं मैजिक का मूवी थोड़ा 2-3 मिनट देखा, उसके बाद मैं पास आउट हो गई, लाइक दे आर नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट दैट, वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज मैं देखकर लगती हूँ, माय गॉड, ये तो सच्ची में ये प्रैक्टिस हो रहा था, भगवान की तरफ से भी आ रहा था मुझे। अभी मैं डॉट अभी कनेक्ट करती हूँ ना, हमको अभी एकदम सरप्राइज होती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। अब आज मैंने सुबह में मैजिक वाला मैंने किया था, मैजिक ने विजन बोर्ड जब बनाया था, मैंने विजन बोर्ड में जितना हम लोग का ये मैजिक का जर्नी में जितने लोग लिंक है ना, मैंने उनको उनके लिए भी अपना विजन बोर्ड भी रखा है, कि जैसे कि स्वप्ना मैम का जो योगा का जो था, एंड राजन सर के लिए इज इनटू लाइक रोड बनाते हैं, मेरा घर का नाम तथास्तु रखा है मैंने, मेरा मेन चीज, और मैं आई वाज इनटू इवेंट्स, एंड मैं इवेंट में थी, एंड मैंने बोला कि मैं लिया मैम के लिए इंटरनेशनल पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगी, ये सब चीज सब में आप लोग को इंक्लूड किया है। एंड हमको लगता है कि यू आर माय फैमिली मैम, सब लोग
ये जो मैजिक का जो जर्नी में जितने लोग मिले ना, दे आर आवर फैमिली। हम लोग पर्सनली ऐसे मिले नहीं है, बट लगता है कि सिंस एजेस वी आर हियर, मैंने कुछ अच्छा ही किया था, हम लोग सब लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, वैसे ही कुछ लग रहा है मैम। एंड आई एम सो एक्साइटेड, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ बोल रही हूँ अभी। थैंक यू मैम। वेरी ट्रू, दिल से निकली हुई बात है डेफिनेटली कि हम लोग सब एक परिवार का हिस्सा है और हर कोई इस जर्नी में शामिल है। कोई कुछ 2 कदम आगे है, कोई कुछ 2 कदम पीछे, बट वी ऑल आर सेम जर्नी। तो इसीलिए बोलते हैं ना, यहाँ पे आप बेस्ट बडीज, आप उषा को बेस्ट बना सकते हो अपनी फ्रेंड, आप सपना जी को बना सकते हो, आप निधि को बना सकते हो। आपके साथ कुछ भी अच्छा हो, कॉल करिए रात को, वो सब आपकी चीजों को, आपकी फीलिंग को, आपकी भावनाओं को अंडरस्टैंड करेंगे। They can understand, they can give you lots of motivational, they can give you support also, they can guide you also. जहां पे आपका लाइन कम ज्यादा above below होता है, call them, make a group of people, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, एक दूसरे के साथ जुड़ो, थॉट के साथ जुड़ो, सपना जी के साथ जुड़ो, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपको और एड ऑन होता जाएगा। एंड डेफिनेटली वी आर सो ब्लेस्ड कि कहाँ पे आप कोलकाता से, एक दुबई से, एक गुजरात से, एक कहीं से, मुंबई से, मतलब वी आर हियर। इट इज कॉन्सिडेंस? नो, नथिंग इज कॉन्सिडेंट इन दिस वर्ल्ड। हो सकता है कुछ पुराने जन्मों का ऐसा हमारा हिसाब किताब भी लेना देना बाकी हो, कि सपना को कुछ देना हो, प्रसन्ना को कुछ देना हो, या उषा को कुछ देना हो, या आप लोगों से मुझे कुछ लेना हो। यस, नो, गॉड नोस। सो हर जीवन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सो प्यार बांटते चलो। थैंक यू ऑल योर कमेंट एंड फीडबैक। थैंक यू एंड लव यू लॉट्स, all the magical participants. Thank you so much, Leah ji. Good night. Thank you. So good night, शुभ रात्रि all of you. और आज आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है। अब तक की जर्नी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, टिल नाउ हम लोग बुक के हाफ पोर्शन तक पहुंच चुके हैं, आधे पड़ाव तक। तो अब तक आपने क्या पाया और किस तरह का चेंजेस पाया? योर नेम, योर सिटी, योर स्टार्टिंग, एंड राइट नाउ वेयर आर यू इन दिस पावर बुक सेशन, आप लोगों को शेयर करना है। अंडरस्टैंड? Yes. क्लियर आपको एवरीवन? कहाँ शेयर करना है? आप वीडियो बना के मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम इज मच बेटर ऑप्शन, कि बड़ा साइज का अगर वीडियो भी रहा तो आप वहां आसानी से शेयर कर सकते हैं फाइल को। राइट, नंबर सेम है, आप चेक कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा। बट बाय टुमारो या 2-3 days you can take your time, first note down completely result, divide all area, and after that only power book session। आपने क्या पाया, कितना आपके अंदर वो पावर जनरेट हो चुका है, और आप आगे आपका जर्नी, आपका गोल विजन किस तरीके से आगे इसको स्प्रेड करने का है। आपकी शेयरिंग से कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। जैसे प्रसन्ना ने बोला ना, अभी बहुत से लोगों को मैं बताती हूँ, पर अब आप अपना एक्सपीरियंस जब शेयर करोगे ना, तो जो लोग प्रसन्नता को जानते हैं वो डेफिनेटली एक बार सोचेंगे, ऐसा बोल रही है, सच में हुआ है, होता है, चलो लेट्स ट्राई, लेट्स सी, एक बार तो देखते हैं, करते हैं। मे बी आपकी एक शेयरिंग से कितने लोगों की जिंदगी बदल जाए। राइट? Thank you. So thank you everyone. Good night. Shubh Ratri. Good night. Thank you.